हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक स्पेशल अपडेट है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा इनिशिएशन कर रहे हैं जिससे आप सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। और ये डिसीजन हम इस तरीके से बताएंगे जैसे जब भी हम कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, कोई निवेश करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर हम इसको किस तरीके से सोचें, किस वे में लेकर चलें ताकि हमारा डिसीजन आने वाले टाइम में ओवर द टाइम ऑफ पीरियड, क्योंकि लंबे समय तक इन्वेस्ट होता है, सही साबित हो। क्योंकि अगर आपने एक कैपिटल एक अच्छे जगह इन्वेस्ट आप कर देते हैं तो वहाँ से फ्यूचर में आपको टाइम वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे ही जगह बिना किसी रिसर्च के कोई भी पैसा लगा देते हैं तो वो आपको फाइनेंशियल लॉसेस तो देता ही है, साथ ही साथ आपका टाइम वैल्यू जो कंज्यूम होती है वो आपको वापस नहीं मिल सकती। पैसा तो आप अगेन कमा लेंगे, लेकिन जो आपका टाइम एक बार निकल जाता है वो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है क्रिएट कर सकता है, काफ़ी डिफ़िकल्टी, काफ़ी ट्रबल जो है दे सकता है। तो सही डिसीजन लेने के लिए आपको किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से आप अपने डिसीजन को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, आज वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सही फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेते हैं और किस तरीके से इसको हम इनिशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब चलिए बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट आप दो तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला बिजनेस आपको जो भी जैसे रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में करते हैं, एग्जिस्टिंग तरीके से कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड हो तो आप उस फील्ड को लेकर आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज आप दूसरा, अगर आप थोड़ी बहुत डीमेट की नॉलेज रखते हैं देन यू कैन गो फॉर इट, और आप डीमेट अकाउंट के माध्यम से किसी भी कंपनी में निवेश कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर आपको पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संभालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटा सा इक्विटी उस कंपनी का परचेज कर सकते हैं और अपनी कैपिटल को ग्रो होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप अपना इक्विटी परचेज करते हैं और करके आपको जो है आगे ग्रो करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम देखते हैं अपने आसपास हमें क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके आसपास किस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ है। तो अभी देखिए, अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर मीडियम लेवल की बात करता हूँ, ज़्यादा बड़ी में भी नहीं जा रहे, ज़्यादा छोटे में भी। तो टू व्हीलर लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं, हमारे जितने भी व्यूअर हैं आई होप सभी के पास टू व्हीलर होगा और वो उसको यूज़ भी करते होंगे। तो टू व्हीलर में आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है, तो टू व्हीलर में वाकई में आपको चेंजेस नज़र आएगा। अगर आप रोड पर चलते हैं तो आप देख रहे होंगे आज के टाइम पे ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी डिमांड बढ़ रही है, लोग उनको यूज़ कर रहे हैं। क्यों? एक तो ग्रीन एनर्जी है, गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, पोल्यूशन नहीं होता। दूसरा ये कि वहाँ पर पेट्रोल का खर्चा नहीं है, यानी कि एक बार आपने परचेज कर लिया, बस उसको चार्ज करो और यूज़ करो। तो इससे क्या है, यूज़र को भी इकोनॉमिकली बेनिफिट होता है कि अब उसको पेट्रोल डलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि जो मूड है, पब्लिक का जो मूड है, गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो रही है व्हीकल को लेकर। तो इससे हमें एक टिप्स मिलता है इन्वेस्टमेंट का, दैट इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी सेक्टर। तो अब हम क्या डायरेक्टली ईवी सेक्टर में कूद जाएं, या ईवी सेक्टर के स्टॉक अगर महंगे हो गए हैं तो क्या अल्टरनेटिव है और किस तरीके से उसको चुन सकते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ईवी क्या, कोई भी इंडस्ट्री एक प्योर इंडस्ट्री नहीं रहती, उसके साथ साथ कुछ सब्सिडरी इंडस्ट्री भी रहती हैं। जैसे ईवी में आप क्या देखते हैं, ईवी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैसे टू व्हीलर की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक तो वही कंपनी अपने आप में कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करके या तो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बनाती है, जैसे टाटा मोटर ने टाटा पावर बनाई, और दूसरी कंपनी जैसे आपको हर एक कंपनी का इलेक्ट्रिक यूनिट देखने को मिलेगी, और कुछ अपने उसी प्लांट में उसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही एक और आपको देखने को मिलेगा कि ईवी में पेट्रोल नहीं चलता तो क्या चलता है, तो वहाँ पर चलता है बैटरी। यानी कि ईवी सेक्टर में आपको बैटरी का जो कंपनियां हैं वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है। आप उसमें अगर चेक करेंगे तो कुछ जो रैपिडली ग्रो कर रही हैं, कुछ ऐसी कंपनी जो अभी R&D कर रही हैं, तो आप, या कौन सी ऐसी कंपनी जो सही से और कुछ नए इम्प्रूवमेंट करके नया जो एक
नया एक प्रोडक्ट है मार्केट में लेकर आ रही हैं। तो इस तरीके से आपको दो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक तो आप डायरेक्टली ईवी में जाने के लिए जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, उसमें लगने वाले कंपोनेंट जैसे कि बैटरी लगती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जैसे बैटरी तो लगी, लेकिन बैटरी से क्या डायरेक्ट स्कूटी चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? मोटर। तो मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारी मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, लेकिन वो ज़्यादातर एसी मोटर मैन्युफैक्चर करती थी जो इंडस्ट्रियल पर्पज से होती थी। लेकिन टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में जो मोटर लगती है वो ज़्यादातर डीसी मोटर होती है, और उनको एक स्पेशल जैसे 24 वोल्ट, 48 वोल्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसको हम पर्टिकुलर इस व्हीकल के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी इतनी है, इनको 100 kg का लोड लेकर जाना है, यानी कि एक सवारी चलेगी या दो चलेगी। तो उस हिसाब से भी आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से आपको एक और पॉइंट मिल गया कि आप मोटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी मोटर मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसको भी टारगेट कर सकते हैं। ये भी आपके सेक्टर में आते हैं। तो ये एक डायरेक्शन हमें मिल गई। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि मोटर कैसे चलती है। अगर आप और डीप में जाना चाहते हैं तो स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह, तो मोटर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एक तो आयरन होता है, यानी कि जो उसकी बॉडी होती है लोहे की बनी होती है। दूसरा ये, उसका लोहे से भी काम नहीं चलता, उसके अंदर कॉपर रहता है। कॉपर की वायरिंग आपने देखा होगा, कॉपर की वायरिंग ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू करंट बनाती है। तो कॉपर मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है, कॉपर माइनिंग की जो कंपनी है, वो भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकती है। तो ईवी सेक्टर से हमें ये 3-4 डायरेक्शन मिल गई। अब आप इसमें क्या करेंगे? जो ईवी में जैसे वायरिंग वाली कंपनी भी हो सकती हैं, ईवी में जो स्विच बनाती हैं, ईवी में जो कनेक्टर बनाती हैं, कंट्रोलर बनाती हैं, कंट्रोलर, क्योंकि मोटर को कंट्रोल करना भी जरूरी है, तो कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनी है वो भी आपके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं एक और जो नई अपॉर्चुनिटी नज़र मुझे आ रही है वो ये है कि अभी तो बैटरी आप चार्ज कर लेते हैं, बैटरी की चार्जिंग की दिक्कत जो है रहती है, क्योंकि चार्जिंग होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब जो हमारे पेट्रोल पंप है, एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप, वो अपने आप को चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले जो पेट्रोल पंप थे वो सीएनजी में अपग्रेडेड हुए थे। तो अभी ये सारे मतलब चार्जिंग पॉइंट में, जैसे टाटा कंपनी ने टाटा पावर करके इसके लिए एक नई कंपनी शुरू की है जो चार्जिंग स्टेशन डिप्लॉय कर रही है। साथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है। तो ये कंपनी भी अब आपको इनके पेट्रोल पंप पर भी आपको चार्जिंग पॉइंट यानी कि भी डिप्लॉय होते हुए देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपको किस तरीके से सोचना चाहिए फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए, उसके बारे में थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आई होप आप तक मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे कर पाया हूँ कि किस तरीके से आपको एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए, किस तरीके से आप उस इंडस्ट्री में अंदर तक जा सकते हैं और उसके पॉइंट को वहाँ से निकाल कर एक फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है तैयार कर सकते हैं, जिससे आपके फ्यूचर में उसके काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले, आपके टाइम की कुछ वैल्यू भी मिले। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।